दो हो जाएंगे। अच्छा भाई, मजीद है क्या है? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं न्यू पे आते हैं, फाइल हम न्यू कर लेते हैं, नया पेज खोल लेते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, दिस इज एन एप्पल। हमने कोई एक सादा सा एक जुमला लिखा। जुमला लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसे रिव्यू में है और हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। लिमिट देते हैं कि भाई इसके बाद जो है कोई भी बंदा इसमें हम यहाँ से स्टार्ट प्रोटेक्शन पे आते हैं कि भाई इसे क्या कर लो, इससे प्रोटेक्ट कर लो। क्या कर लो, हमने ये पासवर्ड दे दिया, यहाँ से भी ये पासवर्ड दे दिए। अब जब आप कुछ लिखोगे तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा? कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट किया। रिस्ट्रिक्शन मोड हम ऑफ करते हैं तो उसके बाद प्रोटेक्शन यहाँ पे हम ऑफ करते हैं। वापस ऑफ ऑन करेंगे तो यहाँ से उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। सही है बेटा? तो कुछ भी आपने लिखना है तो यहाँ से प्रोटेक्शन है उसकी। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं व्यू में। व्यू बेसिकली कहते हैं नज़ारा। अगर आपने मिसाल के तौर यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, या हम पहले होम पे आते हैं, राइट हैंड पे करते हैं और व्यू में आते हैं, रैंड हम कमांड चलाते हैं। रैंड कमांड चला के 50 पैराग्राफ पे हुआ और हमने एंटर मार दी। अब यहाँ व्यू में आते हैं। व्यू में सबसे पहले कहते हैं रीड व्यू, यानी कि रीड मोड में सिर्फ आप उसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि यार ये फला 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 ये पेजेस है। क्लियर? तो ये नॉर्मल, ये प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट यानी कि वो लेआउट जिसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपसे जो प्रिंट निकालोगे हु बहु प्रिंट ऐसा ही होगा। क्लियर? अच्छा, वेब लेआउट यानी कि जो वेब पेज पे होगा, वेब पेज पे आपको ये चीज़ें कुछ ऐसी नजर आएंगी, ये वेब लेआउट है। सही? और एक है आउटलाइन। क्या है? आउटलाइन में मिसाल के तौर आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम एडिंग देते हैं। क्या एडिंग देते हैं? मिसाल तो यहाँ हमने एडिंग दे दी कि भाई यार सपोज हम यहाँ पे देते हैं IT क्लास। क्या देते हैं? IT क्लास। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि भाई हमने यहाँ पे क्या दे रहे हैं नेक्स्ट, ट्रेड सेंटर। क्या? ट्रेड सेंटर। अब इन सब टेक्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किसी भी पेज पे, हम आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्लास की क्लास, हम यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग देते हैं। क्या देते हैं? हेडिंग देते हैं। हमने हेडिंग दे दी। अब यहाँ पे हम व्यू मोड में आते हैं तो व्यू मोड में आउटलाइन हमें सिर्फ हेडिंग्स बताएगा। क्या बताएगा? हेडिंग्स बताएगा। तो एक मिनट हम यहाँ पे कर लेते हैं पीछे। तो ये हेडिंग्स आपको डिज़ाइन हम इसका चेंज करते हैं कि हमें डिज़ाइन कोई भी थीम यहाँ से हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, या राइटिंग स्टाइल हमें। अब हम आएंगे आउटलाइन पे। तो आउटलाइन हमें ये लेफ्ट टू राइट और होम टैब में हमें, तो हमें हेडिंग्स बता देगा कि भाई यार यहाँ से आपका नया कंटेंट आया है। सॉरी यार, असल में वहाँ पे कोई एक मसला आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ हम आते हैं, नए पेज पे आए। नए पेज पे आने के बाद यहाँ पे हेडिंग फाइनल। सही है? हेडिंग फाइनल हमने दी। हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अच्छा स्टाइल देंगे। हेडिंग नंबर 1 हमने हेडिंग हमने दे दी। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम हेडिंग देंगे। सेकंड स्टाइल, तो हम यहाँ भी हम हेडिंग देंगे। तो हेडिंग से क्या होगा कि आपके हेडिंग्स आएंगे। क्या आएंगी? हेडिंग्स आएंगी। आपकी जो भी है, जिस पेज पे आपने काम किया होगा वो यहाँ पे व्यू में आएंगे तो हम उसको कहेंगे कि हमें यहाँ पे इसके एडिंग्स दिखा दो। तो एडिंग्स यहाँ पे आ जाएंगे, शो डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट लाइन हेडिंग, सेकंड लाइन, ये इसके हेडिंग्स आपको दिखा देगा कि भाई आपको कौन कौन सी इसकी हेडिंग्स देखनी है। फर्स्ट आउटलाइन कौन सी है, नेक्स्ट आउटलाइन में। सही बेटा? तो आउटलाइन को थोड़ा सा ये एडजस्ट करने के लिए इसकी एडजस्टमेंट है नीचे
और इसी हेडलाइन को जो है हम या ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, सही है। ये दूसरे ऑफिस में नहीं है, बाकी ऑफिस वगैरह से जो ऑफिस 365 है इसमें थोड़ा सा चेंज आया हुआ है, वगरना बाकी ऑफिस में यहाँ पे नहीं है। लेवल एडिंग है, लेवल 1 एडिंग, तो आपके मुख्तलिफ किस्म के जो लेवल 1 वाले एडिंग्स है वो आपको बताता जाएगा कि भाई इसके बाद यहाँ पे आपकी पहली एडिंग यहाँ पे आ रही है, दूसरी एडिंग यहाँ पे आ रही है, फर्स्ट एडिंग, फाइनल एडिंग, जितनी भी एडिंग्स हैं ये एडिंग यहाँ से आएंगे। क्लियर? व्यू में सिर्फ आपको ये एडिंग्स, इसका आपको एडिंग व्यू आउटलाइन सिर्फ आपको एडिंग्स दिखा देगा। ड्राफ्ट मोड यानी कि सिर्फ आप उसमें लिख रहे हो, उसमें कोई ऐसी स्टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। फोकस में क्या होता है कि भाई आपको पूरे जो पैराग्राफ है वो आपको दिखाएगा कि भाई आपके पैराग्राफ किस तरह है, आपको सिर्फ फोकस करके देगा। इमर्सिव रीडर, या आपको जिस लाइन में आप रीड कर रहे हो कि भाई कॉलन रीड कर रहे हो, नैरो, एक कॉलन को आप किस तरह चाहते हो, नैरो चाहते हो, वाइड चाहते हो, मॉडरेट चाहते हो, किस तरह चाहते हो, और पेज कलरिंग आपने कौन सा पेज कलर कैसा होना चाहिए, और लाइन कलर जिसको रीड कर रहा है वो लाइन कलर 3-3 लाइन उसमें आने चाहिए, हाँ, या 2 लाइन होने चाहिए। रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या होगा कि आपको 3-3 लाइन जो है Save time in Word with new buttons that show up where you need them. To change the way a picture fits in your document, click it in a button for layout options तो ये appears सिर्फ next आपको to जो है it. रीड अलाउड में जो When है you आपको work on a सिलेबस आपने table, सिलेक्ट करना है, click वर्ड where आपने you want सिलेक्ट to करना add a है, ये row or टेक्स्ट a स्पेसिंग आप column, कैसे चाहते then हो ये click the उसको रीड plus. करेगा इमर्सिव व्यू में। क्लियर बेटा? और शो आल में शो रूलर फुटर दिखा देगा। क्लियर? ग्रेड लाइन छोटी बारीक लाइनें ले आ देगा। नेविगेशन पेन साइड पे पेन आ जाएगी। साइड बाय साइड आपको ये जो पेजेस है आपको दिखाएगा कि भाई कितने किस मूड में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, साइड बाय साइड 2 पेज चाहिए। क्लियर बेटा? जूम फिट यानी कि थंबनेल, आपको कितने थंबनेल चाहिए किसी एक आध पेज पे जो आपने जूम करना है, तो आपको क्या कर देगा, जूम करके दे देगा कि भाई कितनी 100% जूम चाहिए, 1 पेज पूरा होना चाहिए, मल्टीपल पेजेस आपको नज़र आने चाहिए। पेज विड्थ यानी कि एक ही पेज के ऊपर जो है टोटल विड्थ उसकी होनी चाहिए। विंडोज़ जो है मुख्तलिफ विंडोज़ अगर आपने खोले होंगे, न्यू विंडो में आप इसको अरेंज करना चाहते हो, मुख्तलिफ दूसरी विंडो अरेंज ऑल करनी है कि सब विंडोज़ मुझे एक ही स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाए, सब विंडोज़ मुझे एक स्क्रीन पे नज़र आ जाए, या आपने स्प्लिट करना है कि यार विंडो यहाँ से जो है मैं इसके ऊपर मैंने कोई काम करना है, तो यहाँ पे एक स्क्रीन को जो है हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सही बेटा? ये स्प्लिटर का काम है। लास्ट एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है, मैक्रो है। मैक्रो का क्या काम होता है? मैक्रो का बेसिकली काम ये होता है कि आप अच्छा स्विच टू विंडो, स्विच विंडो, यहाँ से आप दूसरे विंडो में भी जा सकते हो। विंडो नंबर 1 में जाना है, विंडो नंबर 2 में जाना है, विंडो नंबर 3 में जाना है, तो यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में चले जा सकते हो। और स्प्लिट को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि भैया हमने मैक्रो को कोई एक काम असाइन करना है, कोई भी एक काम, सपोज हम बोलते हैं कि भैया मैं हर एक के लिए एक लेटर में लिखूं, सपोज एक लेटर लिखूं कि किसी भी बच्चे के नाम से, मैं बार बार एक लेटर लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं यार ये लेटर आए बार मेरे पास यहाँ पे सेफ रहे, पैटर्न यही रहे, सिर्फ मैं बच्चों का नंबर में दे दूँ। जैसे कल हमने रिजल्ट बनाया 100 बच्चे 50 बच्चे, जिन बच्चों का हमने क्विकली रिजल्ट बनाया, अब हम ये काम करते हैं कि मैं बोलता हूँ यार ये लेटर में लिख रहा हूँ, लेटर ऐसा हो कि अगली बार मैं अपनी शॉर्टकट की दूँ, खुद ब खुद मुझे वही चीज़ मुझे लिख के दे दे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, मैक्रो में आएंगे, उस मैक्रो को रिकॉर्ड मैक्रो देंगे और कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे कि भाई हमने कीबोर्ड से बनाना है। यहाँ से कोई ऐसी कीज़ देंगे कि जो ऑलरेडी ऑफिस में पहले असाइन नहीं हो। सपोज हम कंट्रोल ए देगा तो कहेंगे सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी फलां के लिए, सही है। तो कंट्रोल जेड भी देंगे तो कहते हैं यार कंट्रोल जेड अंडू के लिए। तो हम कोई ऐसी की देंगे जो कंट्रोल शिफ्ट सवालिया निशान, हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्वेश्चन मार्क में, तो हमने असाइन किया। अब जो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे तो क्या करेगा ये हमारे साथ, ये हमें क्या करेगा, आप देखो माउस, आप देख रहे हो कि भाई माउस के साथ एक निशान बनी हुई है, क्या बनी है, निशान बना हुआ है। अब पहले तो मैं आता हूँ प्रिंट लेआउट पे आता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसे करो कि टू दी पेरेंट, जो भी बंदा, जो भी बच्चे का नाम, जो भी बच्चे के वालिद हैं, अब उसके साथ मैं बोलता हूँ जो भी पेरेंट है उसको ये करे कि भैया दिस इज सर्टिफाई दैट मिस्टर अली, या जो भी है, नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, सही है, नाम नहीं दे रहा हूँ, हैज़ पास्ड
द एग्जाम ऑफ फाइनल ईयर। अब इसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हो, मज़ीद डिटेल वगैरह आप कुछ और मज़ीद भी दे सकते हो। और मैं यहाँ पे इंसर्ट में डालता हूँ कि यार मैंने कोई एक साथ में टेबल बना दिया। क्या बनाया? टेबल बनाया। टेबल को मैंने कोई एक खूबसूरत है, यहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन वगैरह भी दे दी। यहाँ मैंने डाला सीरियल नंबर, क्या डाला? सीरियल नंबर, नेम डाला, हाँ, यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश डाला, हाँ, उर्दू डाला, और यहाँ पे पास फेल डाला, हाँ, यहाँ पे हमने ग्रेड डाली, हाँ। अब यहाँ डाल दिए। अब मुझे पता है कि अगले बंदे के साथ सपोज मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। नेम मुझे नहीं, नाम मैं बोलता हूँ कि यार नाम मैंने बाद में टाइप करना है, नाम मैंने क्या करना है? टाइप करना है। तो हम यहाँ पे इसको स्विच कर लेते हैं कि भाई यार मैक्रो को यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए। अब देखो हर एक का नाम अलग अलग होगा। मैं सब तो यहाँ पे मैंने अली डाला, हाँ, इंग्लिश में फलां नंबर डाल दिए, इतने नंबर डाले, इसमें इतने नंबर डाल दिए, सही। पास फेल में मैंने कोई पास फेल डाला या पास डाला, हाँ। ग्रेड में मैंने ए डाला, बी डाला, जो डी डाला वो तो एक्सेल में आगे हम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि नहीं यार इस तरह के मैंने कोई 1000 और भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 1000 बनाने। एक में आ लिया, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। तो हम वो जो की हमने पहले इसको असाइन किए, तो हम कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के सवालिया निशान डालेंगे, खुद ब खुद हमें वो चीज़ें क्या कर देगा? बना के दे देगा। क्या बोलते हो? नहीं यार मुझे यहाँ पे एक और भी चाहिए। क्या चाहिए? तो मुझे ये बना के देता जाएगा। सही बेटा? तो जितनी आपने बनानी है, न्यू डॉक्यूमेंट में आ जाओ, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, आप कंट्रोल शिफ्ट वही सवाल या निशान मारो तो आपको ये चीज़ें बना के दे देगा। क्लियर? बात समझ में आई? कोई मसला? तो यहाँ पे ऑफिस क्या हो गया? खत्म हो गया। सही बेटा? तो किसी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई मसला हो भाई? हाँ, वर्ड खत्म हो गया, ऑफिस वर्ड। सही बेटा? तो अब हर एक बच्चा क्या काम, एक काम ये करेगा कि हर एक बच्चा खूबसूरत सी सीवी बनाएगा। क्या बनाएगा? सीवी बनाएगा। सीवी में क्या हो कि